my dear students. बच्चा, as you know we are doing chapter number 15 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. उस चैप्टर में बच्चा हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर चुके हैं, कॉजेज हम कर चुके हैं बच्चा, नीड्स कर चुके हैं और प्रिपरेशन प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन भी स्टेटमेंट भी कर चुके हैं. ठीक है, आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक. प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक. हम अमेंडेड कैश बुक बनाते क्यों हैं, उसका रीजन क्या है, हम वो पढ़ेंगे आज. ठीक है बच्चा, और उसका फॉर्मेट भी देखेंगे और इलस्ट्रेशन भी देखेंगे. ठीक है बच्चा. बच्चा हमने ये क्या करा था, हमने ये फॉर्मेट करा था एज पर कैश बुक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का. इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन बेस्ड हैं कैश बुक के. बट अगर आप इसकी जगह पासबुक कर रहे हो, ठीक है, अगर आ रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, जो ये सारी एंट्री क्या है प्लस में है वो क्या हो जाएंगी, लेस में हो जाएंगी. ठीक है, और जो ये एंट्री लेस में है वो सारी एंट्री ऐड में हो जाएगी अगर हम कर रहे हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. ठीक है, अदरवाइज ये सारा फॉर्मेट सेम है. रिवर्स एंट्री हो जाती है ना पासबुक के अकॉर्डिंग. जो चीजें हम प्लस कर रहे हैं वो माइनस हो जाएंगी, जो लेस कर रहे हैं वो ऐड हो जाएंगी. ठीक है, ये चेंजेस आए थे. अदरवाइज वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. वन टॉपिक जो हम कर रहे हैं आज, प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक. प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक. अब प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक में देखिए, समटाइम्स इन द एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कैश बुक फर्स्ट. कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है कैश बुक फर्स्ट, देन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडेड कैश बुक. अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सीधा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना देते थे. बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अमेंडेड कैश बुक बनानी पड़ेगी. देखो अब हम क्या करेंगे, अमेंडेड कैश बुक बना लेंगे, उसके बाद हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे. अमेंडेड कैश बुक में क्या करेंगे बच्चा, जो हमारी गलतियां थी, कैश बुक की गलतियां थी, वो हम सारी सबको ठीक कर लेंगे. बैंक रिकंसिलिएशन में वो सिर्फ हम बैंक की प्रॉब्लम्स देखेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे. ठीक है, देखो देन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडेड कैश बुक. अमेंडेड कैश बुक के अकॉर्डिंग हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे. दिस इज अनदर मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग BRS का एक दूसरा मेथड है. ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट हमें करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बुक विल बी प्रिपेयर्ड. हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, कैश बुक प्रिपेयर करेंगे. इट विल बी स्टार्टेड बाय राइटिंग डाउन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एज पर क्वेश्चन. कैश बुक बनानी है, अगर हमें कैश बुक बनानी है तो हम कैश बुक स्टार्ट कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, हम कैश बुक के बैलेंस से बैलेंस ऑफ कैश बुक लिखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक बनाना. ठीक है. सेकेंड देखो, जो सारे एरर होंगे कमिटेड इन कैश बुक विल बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग एडजस्टिंग एजेंसीज एंट्रीज इन कैश बुक. अब देखो, अब सेकेंड हमारा पॉइंट होगा, जो कैश बुक में जो सारी प्रॉब्लम्स होंगी या सारी एरर्स होंगे, प्रॉब्लम सारे एरर्स होंगे, उसको हम सारे रेक्टिफाई कर लेंगे. ठीक है, एरर्स कौन से होते हैं, ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, इन सबको ठीक कर लेंगे. चेक इशू टू क्रेडिटर बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ये सारी वर्ड्स आपके लिए कोई नए नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं. इनकरेक्ट अमाउंट एंटर्ड इन अ कैश बुक, एंट्रीज ऑन इनकरेक्ट साइड और इन रॉन्ग कॉलम, एनी अमाउंट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन अ कैश बुक. ये सारे चीजों को हम रेक्टिफाई कर लेंगे. और एडजस्ट कैसे कर देंगे, बाय पासिंग अ एंट्रीज इन कैश बुक. कैश बुक बनाएंगे हम सबसे पहले, उसका बैलेंस लिखेंगे और जो एरर होंगे उनको रेक्टिफाई कर देंगे. थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में सर्टेन अमाउंट फॉर विच बैंक हैज गिवन क्रेडिट इन पासबुक विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक. इसमें दे रखा है कि पासबुक में अगर क्रेडिट साइड में कोई चीज लिखी हुई है तो कहाँ कैश बुक में कौन सी साइड लिखी जाएगी, डेबिट साइड में लिखी जाएगी, क्योंकि डेबिट साइड का वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है. एज यू नो, दो बैलेंस होते हैं कैश बुक के, डेबिट साइड क्रेडिट साइड. डेबिट साइड प्लस साइड होती है और पासबुक की क्रेडिट साइड प्लस साइड होती है. अगर पासबुक के हमने क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिख रखी है
तो कैश बुक के डेबिट साइड पे लिखेंगे। जैसे कि देखो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मतलब बैंक ने अपने इंटरेस्ट अलाउ कर दिए, क्रेडिट साइड एंटर कर दिए, तो कैश बुक में कहाँ जाएगी, वो डेबिट साइड में एंट्री कर दोगे। अमाउंट डिपोजिटेड, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, बैंक में अमाउंट किसी कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिया तो कैश बुक के डेबिट साइड पे भी एंटर कर दोगे। नेक्स्ट थिंग, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन आवर बिहाफ, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक तो एडेड कर दिया है पासबुक में, तो डेबिट साइड में कैश बुक के भी एडिट कर दोगे। फोर्थ पॉइंट देखिए, सर्टेन अमाउंट फॉर विच बैंक हैज डेबिटेड आवर अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। क्लियर बच्चा? यहां हमने क्या पढ़ा, सर्टेन अमाउंट्स फॉर विच बैंक हैज डेबिटेड आवर अकाउंट, बैंक ने कई अमाउंट हमारी डेबिट भी करी होंगी, मतलब डेबिट मीन्स बैंक के अकाउंट के मीन्स सब्ट्रैक्ट भी करी होंगी, विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बैलेंस, कैश बैलेंस की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब ये है कि बैंक का डेबिट बैलेंस होता है डिडक्शन का, और कैश का क्रेडिट बैलेंस होता है डिडक्शन का। ये आपको पता है, पहले ही बता रखा है मैंने आपको। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा है ओवरड्राफ्ट पे, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक ने माइनस करे, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड का मतलब माइनस करेगा। डेबिट्स मेड बाय बैंक फॉर बैंक चार्जेस कमीशन एक्सेट्रा, वो कहां रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट साइड कैश बुक की। डेबिट डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड रेंट एक्सेट्रा विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय बैंक, वो क्रेडिट साइड पे कैश बुक के रिकॉर्ड होगा। क्लियर? अब देखिए फिफ्थ आइटम, फिफ्थ में दे रखा है बच्चा, कैश बुक इज बैलेंस्ड एंड न्यू बैलेंस ऑफ कैश बुक इज टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये सारी आइटम्स थी जिससे हमने रेक्टिफाई कर लिया, कैश बुक में जो आइटम्स थी हमने अब कैश बुक के आइटम को सारों को रेक्टिफाई कर लिया। अब क्या होगा, हमें न्यू कैश बुक बनानी पड़ेगी। अब कैश बुक इज बैलेंस, जो अमेंडेड कैश बुक का वो होगा वो बैलेंस कर दिया जाएगा, एंड न्यू बैलेंस फॉर कैश बुक इज टेकन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, मतलब जो इसका बैलेंस आएगा अमेंडेड कैश बुक का वो न्यू बैलेंस कैश बुक का लिया जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए इसका बैलेंस लिया जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट, इट शुड बी नोटेड दैट द फॉलोइंग आइटम मस्ट नॉट बी रिकॉर्डेड इन अमेंडेड कैश बुक। ये कई आइटम्स है जो हम अमेंडेड कैश बुक में नहीं रखेंगे, जो हमने पीछे वाली आइटम्स पढ़ी थी वही अमेंडेड कैश बुक में रखेंगे। जैसे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट गेट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये किसकी एंट्रीज है, बैंक की एंट्रीज है, कैश बुक की कोई चेंजेस नहीं है, ये बैंक की गलतियां हैं, ये बैंक की गलतियां हम नहीं देखेंगे अमेंडेड कैश बुक में। अमेंडेड कैश बुक में वो एंट्रीज देखेंगे जो हमारी कैश से हमारी फर्म जो ने गलतियां करी हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करते टाइम। ओके, बट बैंक की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे अमेंडेड कैश बुक में, वो कहाँ करेंगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से ही उनको सही करेंगे। अब चेक इशूड बट नॉट गेट प्रेजेंटेड इन द बैंक, क्लियर। एनी रॉन्ग एंट्री इन पासबुक, पासबुक बैंक बनाता है ना, तो हम ये सारी स्टेटमेंट्स को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, अमेंडेड कैश बुक में इन चीजों का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इनको कहाँ करेंगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में करेंगे। ओके, नाउ वी विल डू इलस्ट्रेशन नंबर 18। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 18 करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 में हम क्या पहले करेंगे, सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक, कैश बुक बनाएंगे बैंक कॉलम ओनली। क्लियर? अब देखिए साथ साथ आप देखते जाइए मेरे। द कैश बुक ऑफ मिस्टर चौहान showed a balance of 20,000 on 31st December 2018। मतलब कौन सा बैलेंस है, 20,000 बैलेंस है, ठीक है। अब एज यू नो कैश बुक हैज टू बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट साइड इज रिसिप्ट साइड एंड क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड। तो ये 20,000 जो है कैश बुक के ओपनिंग बैलेंस आ गया 20,000, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आइए, द बैंक हैज डेबिटेड मिस्टर चौहान विथ
6,000 बैंक ने डेबिट कर दिया था एज द एनुअल प्रीमियम ऑन हिज लाइफ पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड 150 एज अ बैंक चार्जेस। अब ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने डेबिट कर दिया था। देखो अभी हमने पढ़ा था अगर बैंक कोई चीज डेबिट साइड पे कर रही है, देखो बैंक की कोई भी चीज डेबिट साइड पे हो रही है, अभी हमने पिछली बार में पिछली उसमें पढ़ा है, देखो अगर बैंक कोई भी चीज डेबिट कर रही है तो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड होगी है, तो हम कैश बुक की कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्या, 6,000 रुपीज। एनुअल प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ड्रॉइंग है, बाय ड्रॉइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी प्रीमियम 6,000। ठीक है, 150 रुपए क्या बैंक चार्जेस थे, तो बैंक चार्जेस 150 रुपए। अभी हमने पीछे देखते हैं, देखो बैंक डेबिट मेड बाय बैंक फॉर बैंक चार्जेस, ये डेबिट साइड पे था बैंक के, क्रेडिट साइड पे कौन से क्या आएंगे, कैश बुक के आएंगे, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे आएंगे। अगर ऐसे भी याद नहीं होता तो ऐसे ही कर सकते हो बच्चा कि एक्सपेंसेस है बैंक चार्जेस है तो पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट कौन सी साइड पे आएगी, क्रेडिट साइड पे। देखो पेमेंट लिख रखा है, क्रेडिट साइड पे आते हैं, जो हमने आइटम्स लेस करनी है वो क्रेडिट साइड पे आएगी, जो हमारे पास रिसीव होएंगी वो डेबिट साइड पे आएगी। द बैंक हैज क्रेडिट मिस्टर चौहान बाय 15,000, बैंक ने एडिट कर दिए हैं, बट ये किसमें एडिट नहीं हुए, कैश बुक में नहीं हुए ना, तो कैश बुक में 15,000 ऐड कर देंगे। ये दो आइटम क्लियर। अब देखिए मिस्टर चौहान सेंड फॉर कलेक्शन चेक अमाउंटेड 6,000 आउट ऑफ विच चेक इतना हैज बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। 60,000 में से 48,000 का चेक क्रेडिटेड हो गया बाय बैंक, कितने का नहीं हुआ, अगर 60,000 में से 48,000 लेस करते हो मतलब 12,000 का चेक जो है वो क्या नहीं हुआ अभी, जो 12,000 का चेक है उसकी अभी एंट्री रहती है, बट आप ये चीज नहीं करोगे, आपको बताई थी हमें, चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक येट नॉट क्रेडिटेड, चेक इशूड, इस सारी चीजों की एंट्री नहीं करते हम कैश बुक में। ये एंट्री हम कहाँ करेंगे, हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में करेंगे। अगली पढ़िए, द चेक द कैश कलेक्शन 25,000 वर एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में तो कोई गलती ही नहीं है, कैश बुक में एंटर कर चुके हैं, बट इट वॉज बैंक्ड ऑन, मतलब बैंक की कोई गलती है तो इसमें भी नहीं होगी। मिस्टर चौहान इशूड की कोई एंट्री होती है बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो ये एंट्री भी कैश बुक में नहीं होगी, तो कैश बुक में इतनी एंट्री होगी, तो यहां पर आया 35,000। ठीक है, और इस साइड दोनों साइड कितने आने चाहिए, 35,000 आना चाहिए, तो 35,000 में से अगर मैंने 6,000 और 150 माइनस करे हैं तो मेरी अमाउंट आई है 28,850, तो यहां बैलेंस CD में लिख देंगे, क्लोज डाउन बैलेंस हो गया। क्लियर, क्लोज डाउन बैलेंस हो गया। ये क्लोज डाउन बैलेंस कौन सा बैलेंस बना, ओपनिंग बैलेंस बना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,850, यही ये बैलेंस आया। द कैश बुक इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड कर दी कैश बुक। द न्यू बैलेंस फॉर कैश बुक इज टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 28,850 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अब डेबिट बैलेंस हो गया कैश बुक का, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक डेबिट बैलेंस है 28,800। ठीक है, क्लियर। अब हम एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। ये तीनों एंट्री तो हम कर चुके हैं, पहले वाली नहीं, फर्स्ट 2 एंट्रीज करते हैं, CDE रहती है वो इसमें करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं, एक एक एंट्री पढ़ते हैं। मिस्टर चौहान इशूड चेक टोटलिंग 1 लाख रुपीज, 1 लाख का चेक इशूड करा, बट जिसमें से 36,000 का चेक 36,000 हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, ये प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, ये प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, प्रेजेंट नहीं हुआ तो अब प्रेजेंट कर देंगे, उसको नहीं हुआ। ठीक है, कैश बुक के अकॉर्डिंग चेक इशूड बट नॉट गेट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 36,000 ऐड कर देंगे।
क्लियर? क्लियर बच्चा? 36,000 का प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, ओके, बट कैश बुक के अकॉर्डिंग हमने माइनस कर रखा था। अब क्या करेंगे, एड ऑन में कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्रीज पढ़िए। द कैश कलेक्शन ऑन 31 दिसंबर 2018 टोटलिंग 25,000 एंटर कर दिया था हमने, कैश बुक में एंटर था, बैंक में एंटर नहीं हुआ। 25,000 क्लियर? 25,000 बैंक में एंटर नहीं हुआ, चेक कैश बुक में एंटर था। तो लिखो कैश कलेक्शन एंटर्ड इन कैश बुक इन अ बैंक कॉलम बट बैंक्ड ऑन 2 Jan। तो यहां से 25,000 लेस कर दीजिए। ये आइटम समझ आ रही है ना बच्चा, हमने लेस क्यों करा? ये देखो, अगर समझ नहीं आ रही यहां देखो, क्योंकि द कैश जो है 25,000 वो एंटर्ड कर दिया गया था, मतलब प्लस कर रखा होगा हमने। 25,000 हमने अपने कैश बुक अकाउंट में प्लस कर दिया था, बट बैंक में कोई एंट्री नहीं हुई इसकी। तो हमने प्लस कर रखा था पर बैंक के अकॉर्डिंग कोई एंट्री नहीं हुई। तो अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो हमारा बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग हमारी चीज रेक्टिफाई होगी, इस वजह से हमने माइनस करा। देखो नेक्स्ट थिंग देखो, मिस्टर चौहान सेंड चेक कलेक्शन चेक अमाउंटेड 60,000 जिसमें से चेक 48,000 क्रेडिटेड बाय द बैंक, एड ऑन हो गया था बाय बैंक, मतलब 60,000 रुपीज में से 48,000 का क्रेडिट हो गया, मतलब जो 12,000 का है वो एडिड नहीं हुआ, ठीक है, बट हमने एडिट कर रखे थे 12,000। अब हम क्या करेंगे, माइनस करके उसको ठीक कर देंगे। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट गेट क्रेडिटेड, 60,000 में 48,000 तो क्रेडिट हो गया था, मतलब एड ऑन हो गया था। 60,000 हमने एड ऑन कर रखे थे, बट बैंक में 48,000 एडेड हुआ था, ठीक है, बट हमने 12,000 ज्यादा ऐड कर रखे हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करके ठीक कर देंगे, ठीक है। अच्छा बच्चा, समझ आ गया? अब हमारा यहां पर आ रहा है 64,850 और यहां पर 37,000 बैलेंस। तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा 27,850 बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक सॉरी। देखो अगर हम बैलेंस स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा एंड होता है बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट साइड से खत्म हो जाता है। आज हमने क्या करी, आज हमने प्रिपरेशन करी अमेंडेड कैश बुक की, कैश बुक बनाई, ठीक है। कैश बुक में जो हम एंट्रीज करते हैं वो हमें यहाँ दे रखी है, क्या क्या हम करते हैं। जैसे 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। अगर ये पढ़ने के बाद हमारा अमेंडेड कैश बुक बढ़ जाता है। कैश बुक बनने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आती है वो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में यूज करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम सिर्फ ये वाली एंट्रीज करते हैं, क्योंकि ये एंट्रीज हम अमेंडेड कैश बुक में नहीं करते। क्लियर? ये चीज आपको समझ आ गई। अब देखिए, अगर हम 19th क्वेश्चन देखते हैं तो हम अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। पहले अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, अमेंडेड कैश बुक के बनाने के बाद हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। अमेंडेड कैश बुक में बनाने के बाद क्या बनाएंगे हम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में याद रखना कि कैश बुक का अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, मतलब क्रेडिट साइड होती है, तो पासबुक की डेबिट बैलेंस होगा। और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो रहा है तो पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा। चेक डिपॉजिटेड इशूड, यही चीजें आती हैं रेक्टिफाइड एरिया में। जो बैंक की एंट्रीज होती है ना वो आएंगी, और कैश बुक की जो हमारी हम बनाते हैं कैश बुक की एंट्री जो है वो कहाँ जाएंगी, इसमें आएंगी। क्लियर? अमेंडेड कैश बुक में जाएंगी। जैसे ये देखो अमेंडेड कैश बुक में क्या क्या आता है, पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, है ना। अब बैलेंस से स्टार्ट करें तो आपको पता है कि कैश बुक का कुछ भी नहीं कह रखा होता तो डेबिट बैलेंस होता है, बट अगर हमें कह रखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे 83,000 लिख रखे हैं। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक 16,000 बट द चेक 46,000 वर क्लियर्ड, ये एंट्री नहीं होगी हमारी इसमें। चेक इशूड की भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन मार्च मिस्टर संजीव हैज डिस्काउंटेड विद बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 एंड हैड एंटर्ड इन हिज अमाउंट इन कैश बुक, कैश बुक में एंटर्ड हो चुकी है, बट प्रोसीड
credited as shown by passbook amounted 9600. ये चीज समझ आई बच्चा? ये हम करेंगे किसमें? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे इसको। देखो, हैज डिस्काउंटेड विद बैंक अ बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 रुपीज। डिस्काउंटेड हुआ था बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 रुपीज। हैज एंटर्ड इन कैश बुक में हमने एंटर करी थी, बट द प्रोसीड क्रेडिटेड इन कैश बुक में हमने 10,000 एंटर करे थे, बट बैंक ने कितने एंटर करे? 9600 एंटर हो चुके हैं, मतलब 400 का क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। बैंक में तो ये चीज हो चुकी है, बट हमारी कैश बुक में नहीं हुई, तो 400 का डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट चार्जेस, देखो क्या मिला है? डिस्काउंट चार्जेस। ओके, ये हमने ऐड कर रखे हैं 10,000 ऐड कर रखे हैं। अगर 400 माइनस करूंगी जो भी, तो 9600 होंगे, तो 400 क्या करूंगी? डिस्काउंट लेस करूंगी। 400 डिस्काउंट लेस कर दिया, देखो ठीक है। अगली एंट्री में नो एंट्री इन मेड इन कैश बुक, 6100 की कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, तो हम 6100 की एंट्री कर देंगे कैश बुक में एड ऑन करके, टू कस्टमर करके 6100। नेक्स्ट आ जाइए, बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड कैश बुक व अंडर कास्ट, 1000 रुपए से अंडर कास्ट था। द एडजस्टमेंट फॉर अंडर कास्ट 1000 रुपीज। द बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वर अंडर कास्ट बाय 1000 रुपीज। तो हमने करके दिखा दिया अंडर कास्ट की एडजस्टमेंट। उसके बाद पेमेंट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 रुपीज। तो पेमेंट करो इंश्योरेंस प्रीमियम की 2000 रुपीज। नेक्स्ट थिंग, रिसिप्ट 8000 रुपीज। तो इंश्योरेंस क्लेम के रिसिप्ट की 8000 रुपीज की एंट्री कर दी। अब चेक फॉर 35,000 रुपीज इश्यूड टू मिस्टर एक्स वर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इश्यूड करा था, तो इश्यूड मतलब माइनस करना था, तो माइनस कर दीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग, अ चेक ऑफ 2800 रुपीज इश्यूड टू मिस्टर वाई वर एंटर्ड इन कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक 2800। क्लियर? दोनों साइड बैलेंसिंग होनी चाहिए। बैलेंसिंग करने के लिए यहां पर आया हमारे पास टू बैलेंस कैरिड डाउन 3900 हम कहां लिखेंगे? माइनस साइड पे लिखेंगे। क्यों? कौन सा बैलेंस आया है? डेबिट बैलेंस आया है। और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया माइनस का। नेक्स्ट थिंग देखिए, हमारी जो एंट्री पीछे रह गई थी, पीछे एंट्री रह गई थी, अ चेक वर डिपॉजिटेड इन बैंक 16,000। चेक वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक 16,000, बट ऑफ दिस चेक 4600 वॉज क्लियर्ड। 4600 क्लियर थे। अब देखिए 16,000 में से, देखिए बच्चा, 16,000 का चेक डिपॉजिट करवाया था, बट चेक ऑफ 4600 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिट इन अप्रैल। क्लियर्ड हुआ बट अप्रैल में 2019 में, बट हमारी ये स्टेटमेंट कब तक होनी चाहिए थी? मार्च तक होनी चाहिए थी, बट ये क्लियर कितने का हुआ? 4600 की एंट्री करेंगे अब हम। देखो तो 4600 का क्लियर हो गया, बट अप्रैल में हुआ ना, तो इसकी 4600 की एंट्री करोगे माइनस करके, क्योंकि 31 मार्च तक तो ये हुआ नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, चेक फॉर इश्यूड फॉर 7500, जिसमें से 6000 का प्रेजेंट हुआ पेमेंट के लिए। जब जो 1500 जो बचे हैं, 7500 में से 6000 माइनस करोगे, जो 15,000 बचे हैं, 1500 सॉरी बचे हैं, उसकी एंट्री करोगे पीछे एडिशन में।
इश्यूड हुआ था मतलब माइनस कर दिया गया है 7500, बट 6000 ही डिडक्ट हुए हैं, तो 1500 ज्यादा डिडक्ट हुए हैं। अब इसको प्लस करके रेक्टिफाई कर दोगे, इन दोनों को करके हमारे पास 7000 का बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमारी ये चैप्टर खत्म हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आपको कोई डाउट हो बच्चा तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। अब आपका होमवर्क है बच्चा, आपको जो बैक क्वेश्चंस गिवन है, पहले आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो आप रीड आउट करोगे, बट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है बच्चा, दीज क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, ये आप अपनी नोटबुक में करोगे। योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर 44। ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस साइड बाय साइड अपनी नोटबुक में कर रहे होगे मेरे अकॉर्डिंग, बट आप 44 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लीजिए अपनी नोटबुक में इफ यू हैव नॉट डन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी दिस चैप्टर इज क्लियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, डेप्रिसिएशन चैप्टर। क्लियर? ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।